अमावस की रात थी। घड़ी में रात के 12 बजे थे। शहर के एक कोने में स्थित पुराना हवेली जैसा बंगला अपने डरावने किस्सों के लिए कुख्यात था। वहां रह चुके लोग कहते थे कि उस घर में एक साया रहता है जो कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। एक दिन इंस्पेक्टर अर्जुन को उस बंगले में हो रही रहस्यमयी मौतों की जांच का जिम्मा मिला। 3 महीने में 5 लोगों की लाशें उसी बंगले से मिली थी। सभी की मौत का तरीका एक जैसा था, गला घोंटकर हत्या। लेकिन हत्या करने वाला कोई सुराग नहीं छोड़ता था। अर्जुन ने अपनी टीम के साथ बंगले का दौरा किया। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमरती थी और दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हर कोने में अजीब सी खामोशी थी। बंगले की पिछली दीवार पर एक पुराना शीशा लगा था जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अर्जुन ने उस शीशे को साफ किया। जैसे ही उसने उसमें देखा, एक अजीब साया उसकी परछाई के पीछे खड़ा था। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात गहराती जा रही थी। अर्जुन ने फैसला किया कि वो वहीं रुककर सच्चाई का पता लगाएगा। उसकी टीम को वापस भेज दिया गया। वो अकेले ही एक कमरे में बैठा, अपनी पिस्तौल को पकड़े हुए हर हलचल पर नजर रखे हुए था। रात के 3 बजे अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवाएं अंदर घुस आईं और उसी के साथ एक ठंडी लहर ने अर्जुन के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने अपनी पिस्तौल तान दी। तभी एक धीमी सी हंसी उसके कानों में गूंजी। कौन है? अर्जुन ने चिल्लाकर पूछा। अंधेरे से एक काली छाया निकलकर उसके सामने आई। यह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भयावह आकृति थी, आंखों में लाल आग और लंबी नुकीली उंगलियां। अर्जुन ने गोली चलाई, लेकिन वो छाया हवा में विलीन हो गई। अर्जुन का दम घुटने लगा। उसे लगा कि कोई उसके गले को दबा रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें टूटने लगी। अचानक उसने देखा कि शीशे में वही छाया उसे घूर रही थी। अर्जुन ने शीशे को तोड़ दिया। जैसे ही शीशा टूटा, वो छाया जोर से चीखती हुई गायब हो गई। अर्जुन हौंफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वो समझ चुका था, यह कोई साधारण कातिल नहीं, बल्कि एक बदले की आग में जलती आत्मा थी, जो उस बंगले से जुड़े एक पुराने जुर्म का बदला ले रही थी। अगली सुबह जब अर्जुन बाहर आया, तो उसकी आंखों में खौफ था। वह जान गया था कि हर अपराध की सजा इंसान के कानून से नहीं, बल्कि प्रकृति के अदृश्य नियमों से भी हो सकती है।